सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल। स्वपन आपके जो भी हैं उनका कोई भी है तो शुभ अशुभ क्या अर्थ बनता है जानने का प्रयास, अगर आपको जिज्ञासा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे अत्यंत शुभ कमल पुष्प का दिखना स्वपन में माना जाता है। धन पाना, अगर आपको धन मिला है या कोई धन आपको दे रहा है तो शुभ। अगर आप किसी को धन प्राप्ति करवा रहे हैं तो अशुभ, आपके पास से धन जा रहा है। तो अलग अलग स्वपन के अलग अलग अर्थ। तो जो आपने स्वपन भेजे थे उनका शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनते का जानने का प्रयास हम करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। जो भी आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनता है, शुभ बनता है या अशुभ बनता भी है या नहीं, और किस तरीके से उनका प्रभाव रहता है, चलिए आपको गणना करके बताते हैं। देखिए, केवल स्वप्न काल्पनिक होता है, सच्चाई नहीं होती, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वप्न शुभ होता है या अशुभ, ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार क्या प्रभाव उस समय रहेगा नहीं रहेगा, तो चलिए आपको लिखकर बताएं। तो शुभ या अशुभ, तो हमारे मस्तिष्क का पंचम भाव से ही सारा कुछ इसमें नियंत्रित होता है। जब हम सो गए तो मन भी अचेतन। तो चलिए, स्वयं का स्वपन तृतीय पहर का 2:56 समाप्ति का समय है, तृतीय पहर का लगभग। तो हम देख पा रहे हैं कि एक नदी है और नदी वो जो है थोड़ी थोड़ी बह रही है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है, और उसके नीचे भी देखा जा सकता है थोड़ा थोड़ा जल है, बिल्कुल बह रहा है। तो वहां पर एक व्यक्ति जिसके हाथ में 3 पुष्प हैं, 3 फूल हैं, तो वो उनको तैराने की कोशिश कर रहा है, किंतु वो तैर नहीं रहे क्योंकि पानी बहुत थोड़ा है उसमें। तो वो करता क्या है, तो वहां से एक बाल्टी लेता है जल की भर करके, तो वो नदी में डालता है, किंतु फिर भी वो पुष्प हिलते नहीं हैं, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो वो उनको पुष्पों को फिर से उठाने की जब प्रयास करता है तो वो क्या देखता है, वो पुष्प जो हैं एकदम से ही पत्थर बन गए हैं। तो वो उनको छोड़कर वहां से चला जाता है। तो वहां से एक ऐसी लहर आती है कि उन पत्थरों को बहाकर ले जाती है, और पत्थर जाते जाते वो फूल में फिर से बदल जाते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न है, आगे आपकी दृष्टि के ऊपर। चलिए, आपके जो स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनते का जानने का प्रयास करें। प्रथम स्वप्न में आपने एक घास के मैदान में आपने 6 नेवले घूमते देखे। केवल इतना ही स्वप्न है आपका। तो नेवला देखना अत्यंत शुभ स्वप्न में माना जाता है, अत्यंत शुभ। तो शुक्र की गणना होगी, शुक्र के साथ मंगल की गणना होगी, और मंगल शुक्र की भी गणना होगी। शुक्र सूर्य की गणना। तो द्वितीय स्वपन जो आपने भेजा था उनका क्या अर्थ बनता है, ये प्रथम स्वपन का अर्थ आपको बताने का प्रयास हमने किया, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल में जानने में अगर आपकी रुचि है तो देखिए, द्वितीय स्वपन में आपने देखा कि 2 कमल पुष्प हाथ में आपके हैं,
आपके हाथ में 2 कमल पुष्प देखे तो अत्यंत शुभ स्वपन माना जाएगा। तो चंद्र की गणना, शुक्र चंद्र की गणना, शुक्र बुध की गणना, बुध की गणना और बुध की ही गणना। तो ये इनका स्वपन फल। तृतीय स्वपन जो आपने भेजा था, ये स्वपन काल्पनिक है, तो आपको भी पता है। अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तृतीय स्वपन में आपने बताया कि आपके एक तालाब में सोने देखा, सोना पड़ा हुआ देखा आपने तालाब में, तो ये भी शुभ स्वप्न है आपका। गुरु केतु की गणना, गुरु की गणना, केतु गुरु की गणना, केतु शुक्र की गणना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर स्वपन फल में आपकी रुचि है तो। आपके समक्ष दूरभाष वाजिब है। वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु किसी भी तरह की अंक प्राप्ति इनके पास नहीं मिलती है। अंक प्राप्ति के लिए इनके पास न जोड़ा जाए। कोई भी अंक अनुमान की गणना है, किसी भी तरह की अंक अनुमान की गणना है, तब इनके पास आप जा सकते हैं।